वेलकम फ्रेंड्स। कल बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी में कैसे काम करेंगे, सबसे पहले इसका चार्ट देखते हैं और फिर बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये फिन निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद मार्केट में एक छोटा सा एक पुल बैक होता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेलर काम कर रहे हैं और जो यहाँ पे बायर अगर कोई बैठा है इस वाले रेंज के अंदर, इस वाले सपोर्ट के अंदर अगर कोई बायर बैठा हुआ है तो वो बायर अभी प्रॉफिट में तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक रैली किया हुआ है, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे भी बायर ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है। सेलर ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठा हुआ है। हालांकि इसका प्रॉफिट एक बार कम हुआ है, लेकिन वो ठीक ठाक प्रॉफिट के अंदर बैठा हुआ है। 24,033 के ऊपर अगर डायरेक्टली मार्केट ओपन होता है और ऊपर चलने लगता है तो हम यहाँ पे कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी डे के अंदर अगर मार्केट फ्लैट ओपन, देखिए एक्सपायरी डे के अंदर अगर गैप अप खुल गया तब तो हम यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर चलना शुरू होगा तो हम लोग इनको टारगेट करने के लिए कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। यदि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग में फिर 24,033 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट क्या करे, इस प्रकार का एक मोमेंटम यहाँ पे करे। ध्यान रहे, फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट में कोई ऐसा प्राइस एक्शन बने, फिर से कोई रिट्रेसमेंट वगैरह करे, रिट्रेसमेंट वगैरह करते समय अपना ये सारी चीज़ें सेव करके फिर मार्केट अगर इसको निकालता है तो भी हम कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। ये दो कंडीशन हो गए। और यदि मार्केट में सपोज इसके ऊपर ओपन होता है तो मैंने आपको बता दिया, यदि मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होकर नीचे आ गया, यहाँ कहीं ओपन हुआ नीचे आ गया, तो नीचे आते वक्त मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह अगर होता है तो देखो ये लेवल जो है ना, जहाँ पे मार्केट हो सकता है कि ऐसे करके आए और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलने लगेगा। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कॉल साइड का ट्रेड, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आएगी। आइडेंटिफाई कब कर सकते हैं, यदि मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप ना खुला और मार्केट क्या कर रहा है, इसी रेंज के कहीं अंदर ओपन होके ऐसे करके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। उस कंडीशन में ये जो बायर हैं इनके कुछ ना कुछ प्रॉफिट वगैरह कम करके मार्केट क्या करेगा ऊपर की, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको 24,000 का नंबर कहाँ दिख रहा है, ये रहा। 24,000 का इंपॉर्टेंट नंबर है, ये साइकोलॉजिकल नंबर है। अब मार्केट क्लोजिंग भी इसी के नीचे हुआ है, तो यहाँ से अगर ओपन होकर 24,000 के ऊपर भी चला गया ना तो अपने को ये वाले लेवल का वेट करना पड़ेगा कि ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, सपोज फ्लैट ओपन हो गया 24,000 का ब्रेकआउट करके मार्केट ऐसे करके निकालेगा, तब जाके हम कॉल साइड में काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी अगर कोई सेलर बैठा होगा तो ये लोग क्या करेंगे, इसका इंतजार करेंगे कि ये वाला स्विंग पहले ब्रेक हो जाए फिर बात करेंगे, क्योंकि 24,000 के पास ही है। तो 24,000 का नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कल हमारे लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट होगा। इस तरीके से काम कर सकते हैं। और यहाँ कहीं ओपन होकर मार्केट ऐसे जाके अगर फिर स्विंग वगैरह को ब्रेकआउट करेगा ना, तो आप ध्यान रखना, स्विंग वगैरह ब्रेकआउट होने के बाद भी 24,033 के ऊपर ही हम बाइंग साइड के लिए बैठेंगे कि मार्केट अब इसके ऊपर निकल गया तो ठीक है। ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ पे खुला और एक ही कैंडल में 24,000 को ब्रेक कर दे, तो आप वहां पे थोड़ा सा वेट करना। यानी कि मार्केट में ना देखो, हमेशा ना थोड़ा छोटा सा स्पेस देके चलो कि मार्केट खुला ऐसे करके ऊपर जा रहा है, थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह मिलता है तो सस्ते प्रीमियम पे बाय करो। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट तुरंत हो गया तुरंत आप लोग बाय करो, सस्ते प्रीमियम के ऊपर बाय करो। तो 24,000 का नंबर हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कल ये सेलर इंपॉर्टेंट है। और ये बायर वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो कब इंपॉर्टेंट है, देखो पीछे भी बायर बैठे हुए हैं, ये बात ध्यान रखना। ये बायर इंपॉर्टेंट तब है जब मार्केट में गैप डाउन कहीं पे ओपनिंग होती है, 24,000 के ऊपर ना हो, इस जोन के अंदर ना हो, मार्केट क्या करे 23,933 के नीचे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे चलना शुरू करता है, तो फिर जाके हम इन लोगों को टारगेट करने के लिए सेलिंग साइड के सेटअप में काम करेंगे। तो ये दो कंडीशन है, गैप अप गैप डाउन, ये सेलिंग के लिए मैंने आपको बताया। और गैप अप के अंदर मार्केट अगर ऊपर चलता है या यहाँ कहीं ओपन होकर निकलता है तो फिर हम कॉल साइड के लिए प्लान बेटर कर सकते हैं। यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है तो सपोर्ट की तरह काम करके ये मार्केट इस तरीके से यहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो ये तो था फिन निफ्टी की एक्सपायरी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे मैंने एक आपको लेवल दिया था 52,042 का लेवल, एग्जैक्ट ये वाला लेवल था। 52,042 पे क्या हुआ, मार्केट ओपन होता है, वापस नीचे की तरफ जाता है। और कल के अनुसार मैंने आपको क्या बताया कि देखो प्रीवियस डे के हाई के पास जब भी इस प्रकार का मोमेंटम बनेगा तो आप कॉल साइड के अंदर काम कर सकते हो। कॉल साइड में मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बैठा हुआ था, प्रीमियम ठीक ठाक मिल गया, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे फिर जैसे प्राइस नीचे आने के बाद ये वापस ऊपर गया, वापस ऊपर जाके जब ये यहाँ पे आ गया ना, और यहाँ पे आने के बाद ये इनसाइड कैंडल बना, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि इनसाइड, आप देखो क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहा बुक तो कर नहीं पाया। अब यहाँ पे एक ही कहानी है कि भाई लॉस बुक करें। अब लॉस बुक करने का सिंपल सा जोन था कि मार्केट इसके नीचे कहीं निकलेगा तब जाके बात करेंगे, बट यहाँ पे ना जनरली हुआ नहीं। यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया नीचे आया, अब यहाँ पे जैसे गया ना प्रॉफिट। तो अब ऐसी कंडीशन में मेरे को एक चीज़ अनुभव हो चुका था कि देखो यार,
ये नीचे एसएल को क्रिएट करने, नीचे एसएल तो हमारा मिलेगा नहीं, और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मैं बैठा भी रहूँगा तो भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। यहाँ पे जाके फिर मैंने अपने पोजीशन को कट कर दिया था लॉस के अंदर। तो यहाँ पे मेरा एक मार्केट में मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया, और ट्रैप क्या हो गया, तो बाइंग के लिए मैं बहुत अच्छा पकड़ चुका था, और ऊपर का मैंने लेवल क्या दिया था, 209 का मैंने लेवल दिया था टारगेट के लिए कि मेरा 209 का होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड पकड़ लिया था। अब 209 तक तो ये गया नहीं, ये क्या हुआ, 12-13 पॉइंट 14 पॉइंट पहले ही मार्केट नीचे आ गया। तो मैं इंतजार कर रहा था कि एक आधा कैंडल नीचे बनेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, तो मैं फिर अगला टारगेट ऊपर की तरफ पकड़ूंगा 240-250 तक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि भैया देखो, सेलिंग के लिए तो अभी मार्केट है नहीं, यहाँ पे सेलिंग करोगे तो शायद कुछ मिलेगा नहीं। उस वजह से मैंने यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि मार्केट अभी ना 200 के लेवल को निकालने के मूड में नहीं है, और जब तक नहीं निकालेगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो मार्केट यहाँ से देखो ऊपर भी गया। बाद में मैं रिग्रेट भी कर रहा था कि पूरे लॉस से लेने से अच्छा था कि मार्केट में कहीं टॉप लेवल पे निकालते। बट देखिए, जनरली ऐसा कभी होता नहीं है। आपको अगर ठीक ठाक लग रहा है कि मार्केट रिकवर नहीं कर पाएगा तो आप अपने लॉसेस को निकाल दें। तो यहाँ तो एक ट्रेड सही होते होते हमारा ट्रेड वो गलत हो गया। तो 209 का कल लेवल था, मार्केट ने 52,208.70 का लगाया, उसके ऊपर निकला नहीं। तो कहीं ना कहीं 209 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और 42 का जो लेवल दिया, यहीं पे फिर वापस मार्केट इसी जगह पे दोबारा सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो चार्ट में क्या समझ में आ रहा है, हमारे पास नीचे बायर के एसएल पड़े हुए हैं, ऊपर यहाँ पे सेलर के एसएल पड़े हुए हैं। ये दो जोन हमारे लिए हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग में मेरा कोई अभी फिलहाल व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपनिंग में क्या करेगा, जो सेलर बैठे हुए हैं, जो बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट ऐसे करके ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं, जो सेलर यहाँ पे 250 का स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, जिन्होंने यहाँ सेल किया होगा, उनको निकालेगा। उसके बाद मार्केट हो सकता है सेलिंग में आ जाए। सेम कंडीशन, फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, ऐसे करके इनके प्रॉफिट वगैरह को कम किया, और उसके बाद फिर मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं काम कैसे करूंगा, सपोज मार्केट ओपन होके ऊपर चलना शुरू होता है तो हम कॉल साइड काम तो कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कॉल साइड में कंफर्मेशन ना मिल पाए, सेटअप आइडेंटिफाई ना हो पाए, तो मार्केट अगर नीचे आके अपने स्विंग वगैरह को ब्रेक करता है, या आप टॉप लेवल पे कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हो, तब तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। और जिसको यहाँ समझ में ना आए वो क्या करे, स्विंग के नीचे सेल करेगा। उस कंडीशन में फिर मार्केट एक बार इस वाले लेवल को अप्रोच करने के लिए आ सकता है, जो 52,080 का लेवल है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसी प्रकार से मार्केट में अगर कोई फ्लैट में या हल्के फुल्के गैप डाउन वगैरह ओपन होकर मार्केट नीचे चलना शुरू करता है, तो मार्केट यहाँ पे तो आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है, इसलिए वाले लेवल वगैरह को ब्रेक करता है, आप सेलिंग में काम कर लेना। सेलिंग में तब तक काम करना जब तक मार्केट इस तरीके से आके अपना स्विंग का ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक तो आप सेफ हो। और जैसे ही मार्केट स्विंग का ब्रेकआउट करेगा फिर आप अनसेफ हो जाओगे सेलिंग के ट्रेड से, ये बात ध्यान रखना। तो इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा स्विंग के नीचे, हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं इस वाले लेवल तक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम काम कर सकते हैं सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर गैप डाउन वगैरह कहीं हो जाता है तो यहाँ पे हम सेलिंग वगैरह का फिर प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि गैप डाउन वगैरह हो गए तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले ले, और हो सकता है कि ना भी ले। तो गैप डाउन अगर ओपन होना ही है तो मार्केट क्या करे, इस वाले रेंज के आसपास ओपन होकर सीधा ब्रेक डाउन कर दे, या फिर सीधा 51,996 के नीचे गैप डाउन हो गया, तब तो फिर मजा आ जाएगा। यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड पकड़ेंगे तो 800 और 750 तक के टारगेट सेलिंग साइड में मिल सकते हैं। उसी प्रकार से मार्केट अगर 52,250 के ऊपर गैप अप कहीं खुलता है, और खुलने के बाद मार्केट अगर ऊपर चलता है, तो यहाँ पे कॉल साइड का प्लान कर सकते हो, क्योंकि फिर इनको टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि कल के चार्ट में मैंने बोला कि भाई इन बायर्स को टारगेट हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारा प्लान केवल कॉल साइड के सेटअप में रहेगा। हम कॉल साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो चार्ट में ओवरऑल आपको ये देखना है कि भैया बायर सेलर कहाँ बैठे हुए हैं ज़्यादा। अगर वो बायर सेलर हमारे रेंज के अंदर हैं तो हम काम करेंगे। तो ऊपर के लेवल पे 52,492 तीसरा रेजिस्टेंस, 52,369 ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 52,250 ये हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे भी ओपन होकर नीचे आने लगता है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि 52,250 के ऊपर मार्केट ओपन हो गया और मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम चलना शुरू होता है, तो मैं यहाँ पे ना कॉल साइड में मैं ज़्यादा रिस्क ना लेके यहाँ पे मैं केवल आइडेंटिफाई करूंगा कि कोई सेलिंग का सेटअप मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग के सेटअप में हम यहाँ पे आसानी से पैसा बनाएंगे, जबकि कॉल साइड में मार्केट हो सकता है थोड़ा सा फंसा ले, क्योंकि मोमेंटम ना ठीक ठाक नहीं होते। जैसे आज भी गैप अप ओपन हुआ, मार्केट चल रहा था, स्टार्टिंग में मोमेंटम हुआ, उसके बाद फिर जो मोमेंटम लॉस हुआ, उसके बाद फिर ये आप देखो पूरा एकदम नीचे तक बायर को उसने तोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया, और ऊपर जाने की स्पीड भी आप देखो मार्केट में कैसी है। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, ये हमारा गैप डाउन एरिया जहाँ पे हम सेलर बन जाएंगे। फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे करके ऊपर गया तो मैं सेलिंग करूँगा, और इस तरीके से मार्केट ऐसे गया तो यहाँ पे आके फिर मैं बाइंग का प्लान करूँगा, जब तक मार्केट में ये एरिया सेफ है हमारा, जब तक ये एरिया मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं होता है। क्योंकि जो नीचे की तरफ जो साइकोलॉजिकल नंबर है ना दोस्तों,
ये क्या, ये 52,000 का जो नंबर है, ये 52,000 का नंबर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पीछे हमारे पास सेलर तो बैठे हुए हैं, तो हर जगह पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। तो इसीलिए मार्केट अगर 52,000 के डायरेक्टली नीचे ओपन हो जाता है तब तो हम डायरेक्टली सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहां पे ये पूरा का पूरा जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये है। और बाकी चार्ट में ना थोड़ा सा अगर हो सकता है कि लैग वगैरह अगर कुछ आ रहा हो, जैसे कि कल आप लोगों ने बोला कि लैग आ रहा है, हालांकि मैंने कुछ चीज़ों को फिक्स किया है। अब वो पता नहीं फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ट्रायल किया था तो उसमें तो ठीक थी। तो अगर अभी भी लैग वगैरह आ रहा है, पेन वगैरह चलाने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो मुझे एक बार कमेंट आप जरूर कर देना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, रात में 10-11 बजे के आसपास बैठ के ना मैं फाइनल एक बार टैबलेट पे बैठ के मैं इसकी रिकॉर्डिंग बना दूंगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। और अगर उसके बाद वो चीज़ नहीं हो पाई पॉसिबल, तो कल मार्केट में 9:10 के आसपास मैं अपना एक पूरा ओवरव्यू मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, कि मार्केट में इस प्रकार की चीज़ों पर ये हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें ना आपको समझ में आ रही है, क्योंकि पेन आगे चल रहा है, वॉइस पीछे चल रहा है, चार्ट आगे चल रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अभी माफ़ी चाहूँगा, बट मैं कल तक मेक श्योर इसको फिक्स कर लूँगा अगर अभी भी लैगिंग की प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।